जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारंग गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए हैं नाभा से मोनिका बंसल आंटी जी ने। हाँ जी, नाभा से मोनिका बंसल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी नारंग अंकल। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना बहुत ही ब्लेस्ड और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि पिछले साल से मेरी मन की इच्छा थी, वो अब गुरु जी ने पूरी कर दी। संगत जी, मैं पिछले साल मेरे मदर इन लॉ का घुटनों का ऑपरेशन हुआ, तो उनकी मन की इच्छा थी कि जब वो ठीक हो जाएंगी तो फिर हम घर पे सत्संग कराएंगे और उसमें संगत को भी बुलाएंगे और घर के रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे। संगत जी, ये इच्छा मेरी भी थी और मेरी मदर इन लॉ की भी थी, लेकिन कुछ कारणवश मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ज़्यादा खराब होने से उनकी डेथ हो गई। संगत जी, 15 अक्टूबर को वो हमें इस संसार से छोड़कर चले गए। संगत जी, उनके जाने के 2-3 दिन बाद जिस दिन उनके फूल चुगे, उस दिन मैं घर पर अकेली थी और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बेटा उनके फूल लेकर हरिद्वार गए थे। संगत जी, जब मैं घर पे अकेली बैठी थी तब मैं सोच रही थी कि गुरुपा, मम्मी को आपने कहाँ पे अपने चरणों से लगा लिया या नहीं। तभी गुरुपा ने मुझे पहले तो मम्मी का चेहरा दिखाया जमीन में, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरुपा का चेहरा नजर आया। इससे गुरुपा ने ये बताया कि हाँ, मैं तुम्हारी मम्मी को अपने पास ले गया। संगत जी, उसके बाद हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मम्मी के बिना हमें घर खाली खाली लगता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसी भगवान की इच्छा। संगत जी, हम 1 साल तक तो कोई भी खुशी नहीं मना सकते थे, तो हमने 11वें महीने में मम्मी की बरसी करी। उसके बाद मेरा मन था कि अब मैं सत्संग करवाऊं, लेकिन जब नवंबर में मैं सत्संग करना चाहती थी, तब मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे मना कर दिया कि अभी हम कोई खुशी नहीं मनाएंगे, अभी हम सत्संग नहीं करेंगे। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं सबको कह चुकी थी कि मैं नवंबर में सत्संग करवाऊंगी, 12 नवंबर को अपनी एनिवर्सरी के दिन, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने मना कर दिया। तो मैं बहुत निराश हुई और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। संगत जी, थोड़े दिन बाद गुरुपा ने मुझे थोड़ी शांति दी कि तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, अक्टूबर में लास्ट वीक में जब मैं एक सत्संग में जाने लगी, तो घर से गुरुपा को अपने साथ लेकर चलती हूँ। संगत जी, उसी समय गुरुपा ने मेरे मन में डाला कि तू 25 नवंबर को अपने घर सत्संग करवा। संगत जी, मैं सुन के हैरान रह गई। 25 नवंबर को मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन होता है। संगत जी, मैं सुन के बहुत अचंभित हुई, लेकिन जैसी गुरुपा की इच्छा। संगत जी, मैं सत्संग में गई तो सभी सत्संग के सेवादार सभी कहने लगे कि आप सत्संग 12 नवंबर को मत करो, क्योंकि
को भी बहुत से सेवादार नहीं आएंगे, बहुत संगत नहीं आएगी। संगत जी, तभी मैंने उनको बताया कि आज गुरुपा ने मुझे थॉट डाला है कि सत्संग 25 नवंबर को करो। संगत जी, सारे वहाँ संगत बहुत खुश हुई और वो कहते ठीक है, आप 25 नवंबर को करवा लो। संगत जी, पहले तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को मनाया, गुरुपा ने उनका मन बदला। मैंने उनको कहा कि मैं सिर्फ अपनी संगत को बुला के सत्संग कर लूंगी, आप नहीं चाहते तो मैं रिश्तेदारों को नहीं बुलाऊंगी। संगत जी, वो बड़ी मुश्किल से मान तो गए, लेकिन रोज किसी ना किसी बात पे बोलना शुरू कर देते थे। संगत जी, धीरे धीरे गुरुपा ने उनका मन बिल्कुल ही बदल दिया। हमारी एनिवर्सरी पर हम बाहर डिनर के लिए गए। उसके बाद उनको उस दिन बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो खुद ही कहने लगे कि तू अपनी बहन को बुला ले। जब मैंने अपनी बहन को फोन कर दिया तो कहते तू अपनी मम्मी को भी बुला ले। संगत जी, ऐसे मैंने अपने मायके वालों को फोन कर दिया। संगत जी, क्योंकि मेरी ननद को तो मैंने वैसे भी बुलाना ही था। फिर संगत जी रह गए इनके मामा जी, तो फिर बाद में धीरे धीरे इन्होंने कहा कि हम मामा जी को भी बुला लेते हैं, अगर कहीं से पता लग गया तो अच्छा नहीं लगेगा। संगत जी, ऐसे करते करते गुरुपा ने सबको, सारी संगत का भी चरण डलवाए घर पर और सारे रिश्तेदारों के भी चरण डलवाए और 25 नवंबर को गुरुपा ने सत्संग करवाया। संगत जी, आप विश्वास करिए, मेरे घर में जो 24 नवंबर को डेकोरेशन हुई वो इस तरह से हुई जैसे किसी शादी की डेकोरेशन हो रही है। संगत जी, मेरे अंदर भी सारी लॉबी जहाँ पर सत्संग था वहाँ पर भी अच्छे से डेकोरेशन हुई, सीढ़ियों की रेलिंग पे भी सारी डेकोरेशन हुई और बाहर दीवार पर भी डेकोरेशन हुई। संगत जी, ऐसे लग रहा था जैसे शादी है। गुरुपा ने मेरे मन में डाला कि मैं बाहर गेट से लेके दरवाजे तक लंबा कारपेट बिछवाऊं। संगत जी, मेरे अंकल वो भी मान गए। संगत जी, उन्होंने कहा तूने जो जो सामान मंगाना है मुझे बता दे। संगत जी, उन्होंने पटियाला से मुझे फूल भी ला के दिए। डेकोरेशन वाला, मैंने उस डेकोरेशन वाले से बात कर ली थी। लंगर के लिए भी मैंने बुला लिया था किसी को। संगत जी, ऐसे करते करते सारी तैयारियां हो गई। संगत जी, 25 नवंबर का दिन आया, सारा घर ऐसे चमचमा रहा था। हमने सोचा था कि हम अपनी एंट्रेंस ड्राइंग रूम से रखेंगे और गुरुपा की कारपेट से लॉबी से रखेंगे, लेकिन संगत जी, जैसी गुरुपा की इच्छा होती है वैसा ही होता है। हमने ड्राइंग रूम के आगे भी सारी डेकोरेशन कर दी, वेलकम भी लिख दिया, रंगोली बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन गुरुपा ने सारी संगत के पैर लॉबी से ही डलवाए अंदर। संगत जी, गुरुपा का जब स्वागत करने गए, आप मानोगे नहीं कितना सुंदर भव्य स्वागत हुआ। मैं उसकी फोटो तो नहीं खींच पाई, लेकिन जब मैं गुरुपा को गेट से स्वागत करने गई, संगत जी, कारपेट के दूसरी साइड मेरे घर में जो भी संगत आई थी या जो भी फैमिली मेंबर्स आए थे, सभी फूल लेकर खड़े हो गए। जैसे ही मैंने फूल बरसाने शुरू किए, उन सब ने भी फूल बरसाने शुरू किए। संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था गुरुपा के वेलकम में सभी फूल बरसा रहे हैं और गुरुपा बड़े खुश होकर अंदर आ रहे हैं। संगत जी, इतना बढ़िया सत्संग शुरू हुआ, बड़ा ही ब्लेस्ड महसूस किया मैंने अपने आप को। संगत जी, इतना अच्छा सत्संग था कि सबको बहुत मजा आया। जो कभी सत्संग जिन्होंने अटेंड भी नहीं किया था, ऐसी संगत भी मेरे घर पहली बार आई, उनको भी बहुत मजा आया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। संगत जी, जब मैं सत्संग सुन रही थी, मैं एक साइड पर खड़ी थी, तभी मुझे ऐसे लगा कि गुरुपा के चरणों से फूल गिरा है। संगत जी, जब मेरा ध्यान वहां गया तो ये
मैंने देखा कि गुरुपा अपने चरण हिला रहे हैं और फूल ऊपर नीचे हो रहे हैं। संगत जी, वह दृश्य देखने वाला था। संगत जी, गुरुपा ने मुझे ब्लेस कर दिया। इतना अच्छा गुरुपा मुझे गद्दी पे बैठे नहीं दिखे, क्योंकि हम वैसी निगाह हम नहीं रखते, लेकिन उनके चरणों के हिलने का पता लग रहा था और फूल ऊपर नीचे हो रहे थे और नीचे भी गद्दी से नीचे भी गिर रहे थे, जो उनके चरणों के नीचे गद्दी थी। संगत जी, जबकि गुरुपा की वहां ज्योति स्वरूप भी था, लेकिन फूल ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे जैसे गुरुपा खुद अपने चरण हिला रहे हों। संगत जी, देख के बहुत सुकून मिला। संगत जी, उसके बाद जब सत्संग हो गया, आरती हम कर रहे थे। संगत जी, जब सारी संगत ने आरती कर ली, उसके बाद मैंने और मेरे बेटे ने आरती करी, तो हमारे बाहर चेयर्स पे एक कबूतर और एक और बड़ा सा पक्षी आकर बैठ गए। कबूतर तो थोड़ी देर में उड़ गया, लेकिन वो पक्षी ऐसे टपक टपक कर धीरे धीरे एक एक चेयर पे बैठ बैठ कर जा रहा था। संगत जी, वो इतना अच्छी ब्लेसिंग, इतनी प्यारी ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। संगत जी, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे घर इतना अच्छा सत्संग होगा। मैं इसके लिए गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं कम है। शरीर के हर अंग अंग से, रोम रोम से शुक्राना, दिल की हर धड़कन से शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं ये सत्संग अपने गुरुपा के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। अगर ये सत्संग करने में मेरे से कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। संगत गुरुपा, आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत गुरुजी, आप नारंग अंकल और उनकी फैमिली को सदा ब्लेस करना। मैं उनके ही प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करती हूँ, मैं और कहीं पे भी कर नहीं पाती। संगत जी, नारंग अंकल बहुत अच्छे हैं। वो हम बहुत ही अच्छे से हमारा सत्संग शेयर करते हैं। वो उनको भी गुरुपा ने एक सेवा दे रखी है, जिसे वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। संगत जी, हम चाहते हैं गुरुपा हमें भी अपनी सेवा में लगाए रखे, अपनी संगत की सेवा दें, अपने चरणों की सेवा दें, अमृत वेला बख्शे। गुरुपा बस हमारे अंग संग रहें, हम हमेशा बस गुरुपा के चरणों में शुक्राना करते रहें, उनका मंत्र जाप करते रहें, यही मेरी इच्छा है। संगत जी, मैं अपने और अपने पति अंकल और अपने दोनों बेटों की तरफ से गुरुपा का और आप लोग सबका, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, सबका कोटि कोट शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।